इस बीच एक बड़ी खबर भी आने वाली है। बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर, ओवैसी का जल्द बंगाल दौरा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ओवैसी जल्द बंगाल दौरा कर सकते हैं। बंगाल में चुनाव लड़ेगी एमआईएम। ये ऐलान ओवैसी की तरफ से कर दिया गया। ओवैसी की हैदराबाद में बाकायदा एक बैठक हुई थी और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ओवैसी जल्द ही बंगाल का दौरा कर सकते हैं। बंगाल में चुनाव लड़ेगी एमआईएम। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 6 महीने हैं अभी चुनाव ने, लेकिन अभी से ही लगातार राजनीतिक सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में अपनी किस्मत आजमाएगी, यानी चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एमआईएम। हैदराबाद में बाकायदा इसको लेकर रणनीति बनी है, बैठक हुई है और यह विचार किया गया है कि बंगाल में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि पहले ही ऐलान कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये कहते हुए कि हाँ हम लड़ेंगे बंगाल में, और इस सब को लेकर अब उनकी तरफ से कवायद भी शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि ओवैसी जल्द कर सकते हैं बंगाल का दौरा। बंगाल में चुनाव लड़ेगी एमआईएम। एमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो फिर किस तरीके के समीकरण बनेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जल्द ही बंगाल दौरे की जानकारी ओवैसी की मिल रही है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आपके पास क्या जानकारी? ओवैसी जल्द बंगाल का दौरा कर सकते हैं और यह कहा जा रहा है कि एमआईएम भी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। देखिए, जिस तरह की बात ओवैसी ने कही है, पश्चिम बंगाल के तमाम नेताओं को अपने घर उन्होंने हैदराबाद में बुलाया था, उनसे बातचीत की है और बिहार में जिस तरह से उनको सफलता मिली है उसके बाद से निश्चित रूप से, और वही इलाका था पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो बिहार का इलाका था, उसी इलाके में सीमांचल में उनको अच्छी सफलता मिली है। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में भी जोर आजमाइश करने के मूड में है, चुनाव लड़ने के मूड में। और खासतौर से मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाके या वो जिले या वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30 से 40% है, वहां पर एआईएमआईएम आना चाहती है, असदुद्दीन ओवैसी आना चाहते हैं। उनके जहन में खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का की एक बहुत बड़ी। अरुण, आपके पास लौटेंगे। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ एमआईएम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वारिस पठान जी, कब ओवैसी बंगाल का दौरा कर सकते हैं और किस तरह की रणनीति आप बंगाल में चुनाव लड़ने की आप लोगों की? ये तो अभी पार्टी डिसाइड करेगी, ओवैसी साहब डिसाइड करेंगे। अभी ओवैसी साहब ने हाल ही में बंगाल की जो हमारी टीम थी उनसे मीटिंग ली है बंगाल को चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। अब देखेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी कितना, कहाँ लड़ना, कब लड़ना, नहीं लड़ना, वो सारी चीजें तो अभी मतलब अभी तय नहीं है कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जी अभी तय आप लोगों की तरफ से नहीं किया गया कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो पार्टी डिसाइड करेगी ना। अभी पार्टी ने, जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले मीटिंग ली है, हमारी बंगाल की यूनिट को बुलाया था दिल्ली हैदराबाद में, साहब ने सबसे बात किया है और अभी देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। पार्टी फैसला करेगी। अब पार्टी फैसला करने के बाद आपको बताया जाएगा क्या करने वाले। सीमांचल के एरिया में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा पार्टी का, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आपकी पार्टी बंगाल में भी चुनाव में उतर सकती है। ये कब तक फैसला हो सकता है? ओवैसी कब बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे, इसको लेकर तो बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि पार्टी की बाकायदा बैठक हुई है हैदराबाद में इसको लेकर। जी बिल्कुल, पार्टी की बैठक हुई हैदराबाद में बाकायदा बंगाल को चुनाव को लेकर। बंगाल के जो हमारे जिम्मेदारान थे उनको बुलाया गया था, सबसे मीटिंग हुई है। अब कब कैसा लड़ना, क्या आगे की रणनीति, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। और बिल्कुल वहाँ पे जीते हैं हम लोग। सीमांचल के अंदर तो अच्छा रिजल्ट आया हमारा, 5 हमारे एमएलए जीत कर आए। उसके बाद में हैदराबाद में आपने देखा कि हम लोग 51 सीटों पे लड़े और 44 हमारे कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए। तो आज की तारीख में देश देख रहा है हमारी पार्टी की तरफ और उसको बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अब आगे का जो भी रणनीति होगी फैसला पार्टी करेगी और जैसा फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। वारिस पठान जी, अच्छा ये भी आरोप आप लोगों पे लगता रहा है कि आप चुनिंदा राज्यों की तरफ रुख करते हैं, चुनिंदा राज्यों में रुख करते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ आपका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, वहां आप पहुंचते हैं। इस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? गलत बात, ये सब गलत बातें, बकवास बातें। हम लोग तो हर जगह लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, पहले तमिलनाडु में लड़े थे हम लोग, वनायमवाड़ी में, उत्तर प्रदेश में लड़े, बिहार में सीमांचल में लड़े। तो ये सब बातें, सब ऑपोजिशन की ये सब बातें रहती है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। हमारा वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हम काम करने में मानते और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ने सबको अधिकार दिया है जहाँ चाहे चुनाव लड़े। तो डेमोक्रेसी के अधिकार को पूरा पालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं, हर पार्टी लड़ती है, हम भी लड़ते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिवनिज्म हम दिखाते हैं, लड़ते हैं हर जगह पे।
अब तो तो कब पार्टी तक है ना, आपकी पार्टी तय पॉलिटिकल करेगी पार्टी है, बंगाल को पॉलिटिकल लेकर, पार्टी क्योंकि तो अपने 6 हिसाब महीने से का सिर्फ डिसाइड वक्त करेगी बचा और है। लड़ेगी फिर चुनाव। जी वारिस पठान जी, 6 महीने का वक्त महज बचा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस, सबने अपनी जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं बहुत पहले से। आपकी पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है? देखिए, इसीलिए तो मैंने बताया कि 2 दिन पहले हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में हमारे बंगाल के जिम्मेदारों को बुलाया था, उनसे चर्चा की है। अब जी चर्चा क्या करने के बाद जो भी फैसला आएगा वो इस तरह टीवी पे तो अभी नहीं बोल सकते हैं ना। अब जो भी पार्टी की रणनीति होगी, जो भी जी फैसला लेंगे, वो बाद में साफ आपको बोल देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक बात पहुंच जाएगी। लड़ ठीक रहे है। हैं, अगर कहाँ लड़ लड़ते हैं आप रहे हैं, बंगाल में नहीं चुनाव, लड़ रहे, हर लड़ते हैं आप चीज बंगाल में चुनाव, आपको तो इसी वक्त किसके तो साथ बता नहीं मुकाबला? सकते ना, इसमें बताना उचित नहीं है। जो हाँ नहीं, भी मैं होगा समझ गई वाइस सबको पठान जी, बिल्कुल ठीक है, पता आप चल अपनी जाएगा। रणनीति नहीं बताना चाहते, वो आपका अधिकार है, लेकिन किसके साथ मुकाबला मानते हैं आप बंगाल में? ये बंगाल में तो है ममता दी है, भाजपा है। हम जी बंगाल के अंदर हमारे पास डेटा है कि वहाँ के काफी जो माइनॉरिटीज है उनकी तरफ से जो बात आ रही है वो अब तक उनको ऐसा लग रहा है कि हमको चलिए निगलेक्ट किया गया ठीक है, कुछ शुक्रिया काम नहीं शुक्रिया हुआ है वारिस पठान जी। यानी एमआईएम बीजेपी को भी मुकाबले में मानती है, हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, बीजेपी है ही नहीं, पूरा बंगाल टीएमसी का है। हमारे साथ एमआईएम के नेता वारिस पठान जुड़े थे, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द रणनीति सामने आ जाएगी। हालांकि हैदराबाद में बैठक हुई है, ओवैसी का दौरा हो सकता है। शेष नारायण जी, आपके पास आते हुए, ओवैसी का दौरा, बंगाल में चुनाव लड़ने की एमआईएम की कोशिश, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और वारिस पठान कह रहे हैं कि उनका मुकाबला है, मतलब वो मुकाबले में बीजेपी को भी मानकर चल रहे हैं, जबकि टीएमसी खारिज कर रही है। नहीं, वो बीजेपी से ही उनका मुकाबला होगा। और वो टीएमसी के जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप है, 35%, 40%, 50% तक कुछ मुसलमान कुछ जिलों में हैं, उनके लिए जो सेवा कर रही है पिछले 10 साल से ममता बनर्जी, उसी जी को पंचर करेंगे वो मुसलमान उनकी तरफ चले जाएंगे, ममता बनर्जी वैसे ही हार जाएंगी। तो मुकाबला तो उनका बीजेपी से ही होगा, क्योंकि बीजेपी हिंदू तो कोई नहीं वोट देने वाला इनको। तो जाहिर है कि जो रेडिकलाइज्ड मुसलमान है, जो मुसलमान मतलब इस मुल्क को अपना मानता है, जो मानता है कि 1857 में अंग्रेजों ने हुकूमत बहादुर शाह जफर से ली थी, तो उनको 47 में उन्हें जिन्ना को देना था। तो उस तरह का जो मुसलमान उन्हीं के साथ रहता है, उसे ओवैसी के साथ ही रहता है। और एक जी बात और, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए जो रोल मोहम्मद अली जिन्ना का था, जिन्ना की वजह से सारा कांग्रेस यूनाइट हो जाती थी, वैसे ही आज असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके लिए उनका रोल है कि जहां पे वो जाएंगे वहां हिंदू भाग खड़ा होगा उनसे, तो जी अपनी सिक्योरिटी के लिए बीजेपी में जाएगा। ये हमने बिहार में भी देखा, हर जगह देख रहे हैं, बंगाल में भी देखें। तो ममता की कुंडली में लगता है इस साल सत्ता लिखी विखी नहीं है, जी लड़ेंगे जरूर ये यानी श्री ओवैसी। ध्रुवीकरण का कारण